पूर्णन्दमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानं दमने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापकन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बड़ा हर्ष का विषय है। यहाँ पर सब दिव्य लोग बैठे हुए हैं जिनकी दिव्यता पूरे जगत में प्रकाशित हो रही है। उस दिव्यता को ये ध्यान से अगर देखें तो पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकते हैं। ये ऐसी दिव्य विभूतियां बैठी हुई हैं। इन विभूतियों का आदर सम्मान अपेक्षित है। आज हम सब मित्र बंधु जहां से हम लोग आए हैं, हम लोग को दिव्य संज्ञा दी गई है। हम लोग भोजन ब्राह्मण हैं। क्यों? तरह तरह के पकवान को बना करके सूर्य को भोग लगाते हैं, इसलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसलिए हम लोग भोजन ब्राह्मण हैं। एक बात नहीं समझ में आती, उस समय में तीन ही अक्षर है जो इस दिव्यता को भंग करती है। मुझे यहाँ किसी पर शासन करने नहीं आना है। मुझे निवेदन सबसे करना है, ऐसी विधाओं से हम लोग चलें कि हम लोग की दिव्यता में भंगियत न हो। तो तीन ही अक्षर हैं, वो क्या है? दहेज। आज उस प्राचीन परंपरा को देखा जाए, कहीं ऐसा लिखित है, कोई प्रमाण देगा कि वहां दहेज लिया गया है? फिर आज दहेज क्यों? ऐसी विडंबनाएं बन चुकी हैं। इस विडंबनाओं का स्वरूप ये बन रहा है कि लड़कियों की आहुति दी जा रही है, लड़कियों को मार दिया जा रहा है। किस लिए? दहेज के लिए। दहेज कितने दिन का है? दहेज कितने दिन चलता है? दहेज आज लिया कल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी जो रखी हुई चीज, आपकी जो शैली, आपका जो धर्म, आपका जो व्यवहार, यही आपका सबसे बड़ा दहेज है। इस दहेज को इस दिव्यता में के स्वरूप में परिणत कीजिए। और जो दहेज है, दहेज की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हम सभी आ सकें। एक ने कहा कि हमको 50 लाख मिला, तो दूसरा पड़ोसी कह रहा है कि हम 80 लाख रुपए लेंगे। क्या भैया बेच रहे हो कि खरीद रहे हो? बेटी बेच रहे हो कि दुल्हा खरीद रहे हो? कर क्या रहे हो? ये बात समझ नहीं आ रही है। प्राचीन परंपरा में ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार का उल्लेख मेरे विचारों में तो नहीं है, लेकिन अन्य ब्राह्मणों के विचारों में होगा, अवगत जरूर कराया जाएगा, क्योंकि दहेज प्राचीन परंपरा में कहीं थी ही नहीं। मेरा यही कथन है कि हम लोग इतने दिव्य हैं, इस दिव्यता को ऐसे ढंग से इस समाज में लाएं कि जो दहेज कुरीतियां हैं, इसको हम सब उठाकर ध्वस्त कर दें। इस समाज से ही नहीं, पूरे विश्व से। क्योंकि मैं विश्वनाथ का पुजारी हूं,
मैं तो सबको दे दूंगा, हमारे लिए सभी है। जिससे मैं चाहूंगा कि हमारे अन्य भी लोग हों, वो भी हो, कोई भी हो, लेकिन दहेज जहां आ रहा है उस पर आप सब विचार करें। लेना है कि देना है, आप लोग अपने अंतःकरण से विचार कीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही कथन है कि ये चीज अच्छी नहीं है। आज ये जो मेरा परिवार बैठा हुआ है, मैं अपने परिवार के सामने कहना चाहता हूं, 1 महीने 4 दिन में मेरी बेटी को मार दिया। इसका न्याय कौन दिलाएगा मुझे, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि मेरा एक परिवार है ना, हम अपनी बात अपने परिवार के बीच में ही तो करेंगे कि बाहर करेंगे। इसलिए जो स्थिति से मैं गुजर रहा हूं, उन परिस्थितियों से आप लोग ना गुजरें, इसलिए मैंने दहेज को लाया यहाँ पर कि दहेज इतनी अव्यवस्थित व्यवस्था है जो कि पूरे देश को विघ्नित कर रही है, अपनी दिव्यता को भंग कर रही है। इसलिए इस दहेज को ऐसे ढंग से उठा करके पूरे विश्व से उखाड़ कर फेंक क्यों दिया जाए। मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ एक चांदी के एक सिक्के पे शादी करूंगा। हमारे नवयुवक पीढ़ी ये ध्यान दे कि जहां दहेज की बात आए वहां शादी नहीं करना। अपना धर्म नहीं करेगा। ना हम दहेज देंगे ना दहेज देंगे। हाँ, ये जरूर है, बलिदान किया जाता है, बलिदान के निमित्त सब चीजें दी जाती हैं। उसी तरह कन्यादान भी किया जाता है, उसी तरह कन्याओं को भी सब चीजें दी जाती हैं। लेकिन दहेज इतनी गंदी चीज है जो कि अपनी दिव्यता को भंग कर रहा है। इस भंग से आप सब दिव्यता को बचाएं। पूरे अपनी बिरादरी ही नहीं, पूरे आर्य विश्व को मैं संकेत कर रहा हूं। ये यही बात नहीं जाएगी, पूरे विश्व में बात जाएगी। इस वास्ते मैं चाहूंगा कि शायद देवी ही बंद हुई नहीं, पूरे आर्य विश्व की बात मैं कर रहा हूं। दहेज की जो विधा है, इसको हम सब मिल करके ध्वस्त करें, ऐसे ढंग से ध्वस्त करें। मुझे न देना है न लेना है। शादी एक चांदी के सिक्के में करना है, ऐसी योजना बनाई जाए तो लोगों की ऐसी मानता है कि भाई उसके पास कुछ है नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ है। आके तो दे। दहेज से ही अपनी समृद्धि नहीं बढ़ेगी। दहेज हम ले लेंगे तो हम बहुत बड़े विद्वान नहीं हो जाएंगे। इसलिए मेरा यही कथन है आप सबों से कि हम लोग तो दिव्य ब्राह्मण हैं, अपनी दिव्यता को भंग हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो मुझे बस यही निवेदन करना है सबसे कि हम लोग इस चीज को सुरक्षित रखते हुए कि एक समाज का ऐसा गठन करें कि उस समाज में दहेज न लिया जाए। और आज जिन परिस्थितियों में मैं चल रहा हूं, बोलने की इच्छा नहीं करते। आज क्या है, आज 5वां वर्ष है, केस चल रहा है कलकत्ता में। जैसी आप पूछ रहे बिल्कुल सर, हमारी किसी हमारे जिन व्यक्ति की ऐसी अभिव्यक्ति है, इसकी पुनरावृत्ति के लिए मुझे कहा गया है कि जहां दहेज लिया जाए वहां शादी न किया जाए और बिना दहेज की शादी हो। आइए हम अपने विषय पर चलते हैं।
आज मेरा केस चल रहा है, 5 वर्ष हो गया, छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। हमारे ही जैसे इसी में से कोई डॉक्टर होगा जिसने रिपोर्ट लगाया होगा, इसी में से कोई वकील होगा जिसने वकालत किया होगा, इसी में से कोई जज होगा जजमेंट किया होगा, लेकिन केस आज चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, आज जिस विधा में मैं व्यथित हूं उस विधा में आप सब व्यथित न होएं। मेरा आदेश नहीं है, मेरा निवेदन है। मेरी आवाज ऊंची है इसलिए कि मैं वैदिक मंत्रों को बोलता हूं, इसलिए हम उनकी आवाज ऊंची होती ही है। मैं आशा रखता हूं ये संस्था जो है हमारी, इस विषय से, इस संस्था के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर इतना सुंदर असर होना चाहिए, मुझे ऐसी आशा भी है। मैं निराशावादी नहीं हूं, मैं आशा को ही रखकर मैं काशी से गया आया हूं। क्या भाई गया? कहां गया? यहां आ गया। काशी का वासी गया, कहां गया? यहां आ गया। ये श्री देव है, श्रिया सहिता देवा श्री देवा। कहने का तात्पर्य है हम सब ऐसे क्रम में चलें और अपने संगठन को ऐसे ढंग से रखें कि जिसमें अगर कोई गरीब परिवार आ जाए, हम सब मिलकर के उसकी शादी कराएं। कोई गरीब ब्राह्मण आ जाए, अपनी बिरादरी का मकान नहीं है, उसका मकान हम सब मिलकर के बनवाएं। कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए जिसमें आंख की कमी हो तो उसके आंख को दूर हम लोग कराएं, उसकी अस्पताल की व्यवस्था हम लोग करें। ये संगठन की व्यवस्था है। मैं चाहूंगा इस संगठन के माध्यम से हमारी जो बिरादरी है, अपने जो बिरादरी के विषय में ग्रंथों में जितनी चर्चा की गई है, किसी भी बिरादरी के विषय में नहीं है। ये मेरा चैलेंज। कोई भी ब्राह्मण हो, जितनी चर्चा की गई शास्त्र दिव्य के विषय में, जितनी दिव्यता दी गई है हम उनके विषय में, उत्तर कहीं नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। केवल ब्राह्मण ये सब उपाय हैं, काफी उठे इत्यादि इत्यादि करके निकल गए। तो लेकिन अपने विषय में इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं की गई हैं कि हम लोग एक दिव्य रूप हैं। और हम लोगों में आज वैदिक परंपरा के अनुसार वेद पाठ हुआ, आप लोगों ने सुना, इसका आनंद आप लोगों को आएगा, क्योंकि हम लोग दिव्य ब्राह्मण हैं। वेद का अध्ययन करना, वेदाध्ययन करना, यज्ञ कराना है, और शिक्षा देना, अच्छे आचरण का व्यवहार देना, समाज में संस्कार के प्रति अच्छी बातों को समाज में ले आना। कि कैसे आएगा? पत्रिकाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, ये सब सारी चीजें अच्छे ढंग से ठीक ठीक हो सकती है। तो मुझे इतना ही निवेदन आप लोगों से जरूर करना है कि हम सब इतने हम परिवार के बीच में बैठे हैं, ये परिवार मुझे आश्वस्त करे कि मुझे दहेज नहीं लेना है। मैं ये चाहता हूं, मुझे आप सब आश्वस्त करें, मुझे दहेज नहीं लेना है, न दहेज देना है। आज एक गाड़ी अगर मिल ही गई दहेज में, कैसे चलेगी? 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद किलो के भाव नीचे क्या रहेगी व्यवस्था? आप जहां हो वहीं खड़े रहो, क्या आपत्ति है? हमारा सिर्फ इतना ही कथन है, संस्कार के प्रति अच्छी आस्था हो, विद्वानों के प्रति अच्छी आस्था हो। यहाँ पर जितने मत ब्राह्मण उपस्थित हैं, सबका पैर धुला जाए, सबका आशीर्वाद दिया जाए। ये हम लोग की दिव्यता है और किसी भी बिरादरी में
पैर धुलने की बात नहीं आती है, ये हम लोगों में आती है। इस वास्ते मुझे ये कहना है कि हम लोग जब दिव्य हैं तो हम लोग इस समाज को दिव्य बनाएं, अपने ही समाज को नहीं पूरे विश्व को दिव्य बनाएं। हमारा ही आप सबों से कथन है और आग्रह भी है, निवेदन भी है, लेकिन दबाव नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोग अपने मन के हैं, अपने मन के अनुसार चलें, लेकिन हमारी बातों को अपने हृदय पर हाथ रख के अवश्य विचार करें क्या करना है। काशी वाला पंडित आया था, दहेज पर बोलकर गया, तो मुझे क्या करना है आप सब विचार करो। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को तकलीफ हो। अच्छा, अब अपनी बिरादरी में ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र के, व्याकरण के, वेद के, न्याय के, मीमांसा के, उपनिषद के धुरंधर विद्वान हुए हैं। पुस्तक बंद कर दिया, कुछ भी पूछिए, धारा प्रवाह कर दिया, पूरी बातें उनको याद हैं। ऐसे ऐसे विद्वान जिसमें हमारे पुण्यार्थ जी भी गुरु जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको मेरा सादर अभिनंदन और प्रणाम। मुझे ये कहना है कि हमारे ब्राह्मणों में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं और दिव्य ब्राह्मण हैं। हाँ, ये जरूर है, हमारे जो ब्राह्मण हैं वेद परंपरा से लोग पीछे हट रहे हैं। क्यों? ये मैं प्रश्न करता हूं। आप पीछे ना हटो, मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, मैं वैदिक मैं वेद पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। आप पढ़ो तो कम से कम गणनात्मक बोलते हो, उसमें तमाम अशुद्धियां रह जाती, ये सब चीजें नहीं अच्छी। इसलिए उसको हम लोग इतना सुंदर कर लें, इतना अच्छा कर लें कि हम लोग मग मतलब वेद, मग शब्द का अर्थ है वेद, वेद मतलब ज्ञान, वेद ज्ञान धातु से वेद की उत्पत्ति है, वेद को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की परंपरा में हम लोग कहीं से पीछे नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, किसी बिरादरी से पीछे नहीं है, सबसे आगे हैं। एक छोटी सी बात, काशी विश्वनाथ मंदिर में पहला शाकर द्वीप, और उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, नागेंद्र पांडे जी, दूसरा अध्यक्ष ये शाकर द्वीपी, ये अभी वर्तमान में हुए हैं। ये बताएं कि 32 दांतों के बीच में ये शाकर द्वीपी बैठा हुआ है, तो कैसा होगा? वो तो ब्राह्मण लोग चलने नहीं देंगे। कहा गया है सिंहस्य महति निद्रा सर्पाणाम च मद भयम ब्राह्मणानाम अनेकत्वम, एकत्वम नहीं हो। इस वास्ते उन ब्राह्मणों के बीच में भी मैं उन लोगों के ऊपर सर करके मैं बैठा हूं। माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, ऐसी परिस्थिति लाई, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पहला शाकर द्वीपी नंबर 1 पे। लोगों को चिढ़ है, कहां से आ गया, कैसे आ गया, किसके जोर से आ गया? तो मैं कहता मैं अपनी विद्वता से आ गया। आजा ले लो, कैसे लो? मैं 4 विषय से एमए हूं, मैंने पीएचडी किया है, मेरी पुस्तक बीच में पढ़ाई जाती है, मेरी एक पुस्तक संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, मेरी तीसरी पुस्तक जो है सुगृह प्रवेश गृह वास्तु है, चौथी पुस्तक मैं लगभग लिख चुका हूं कि प्रूफ रीडिंग के लिए शेष है, उसका नाम है सूर्य यज्ञ। बोले भास्कर भगवान की जय। इस वास्ते मुझे यही कहना है। अच्छा, जो हमारी बीच में पुस्तक पढ़ाई जाती है, गुरुजी लोग तो बड़े ऊंचे स्तर पे होते हैं, लेकिन स्रोत ज्ञान हो रहा था संपूर्ण संस्कृत
विश्वविद्यालय में। तो वहां पर एक से एक विद्वान पहुंचे हुए थे। मैं तो अपने मंदिर यूपी में था। तो मुझसे किसी ने कहा, आपकी जो पुस्तक कातेश की दीपक है वो रंग लाई है। तो क्यों भैया? तो जितने विद्वान वहां उपस्थित थे संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, उन सबों के पास वो पुस्तक देखी गई। साथ साथ जिसने मुझे हरि ओम गणा नाम का सिखाया है, उस व्यक्ति के भी पास में वो पुस्तक देखी गई। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? इस वास्ते मुझे यही कहना है कि हम लोग अपनी दिव्यता में कमी ला रहे हैं, किसी से भीख ना मांगे। देखो 50 लाख लोग से 50 लाख ऐसा होना चाहिए। और मैं देता हूं, दहेज नहीं, बेटा वाला दे, तू कर शादी, मैं दे रहा हूं तुझे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भीख मांगने के लिए बैठ के। औकात कुछ नहीं, क्या भैया तुम 60 लाख लेंगे, 80 लाख लेंगे, लाख से नीचे कोई बतिया नहीं है, क्या मतलब है? और उसके बाद क्या हुआ? हमारी बेटी को 1 महीने 4 दिन मार दिया। सिर्फ बचा ही क्या मेरे पास? मैं किससे कहूंगा? ये तो मेरा परिवार बैठा है, मैं परिवार के बीच में अपनी व्यथा को सुना कर दूसरी ओर चला जा रहा हूं, क्योंकि इतना मैं दुखी हूं इस व्यवहार से। हमारी बेटी वो जो है सर्विस में आ चुकी थी, उसने MBA किया, M.Com किया, 1 महीने 4 दिन उसकी कहानी खत्म हो गई। ये दहेज की व्यथा है। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, मुझे ये नहीं कहना है, मुझे निवेदन जरूर करना है सबसे कि दहेज की जो विधा है, इस विधा को ऐसे ऊंच करके भ्रष्ट कर दीजिए, ध्वंस कर दीजिए इसका, कि पुनः ये जीवित ना रह जाए। यही मेरा आप लोगों से हार्दिक तमन्ना है।